आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दे। दिल्ली दौरे पर पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद हरियाणा न्यूज पर बोले पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा। सिरसा के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। नगर परिषद के उप प्रधान का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को गोपाल गोयल कांडा की ओर से बधाई दी गई। कहा, बीजेपी में हर व्यक्ति का मान सम्मान होता है। बीजेपी में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठ सकता है। कांग्रेस के पास फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा कुछ नहीं। साथ ही कहा कि कांग्रेस के अंदर फूट ही फूट है। पूर्व मंत्री एवं एचएलपी अध्यक्ष गोपाल गोयल कांडा का बयान सामने आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल गोयल कांडा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। दिल्ली आप दौरे पर हैं, दिल्ली से हरियाणा भवन पहुंचे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा सर मुलाकात में? मुलाकात में हमारे सिरसा के कुछ काम और सिरसा एक 22 प्रधान का, क्योंकि जो चुनाव हुए तो प्रधान हमने चुन लिया था सबने, तो 22 प्रधान के चुनाव की तैयारी हो रही थी। उस बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बात की और कहा जल्दी चंडीगढ़ बैठ के उसके ऊपर फैसला करेंगे कि किसकी जिम्मेवारी सौंपे कि 22 का तो सिरसा में मिलजुल कर सबके साथ काम करें। इस बारे में चर्चा हुई। सर, अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष आज नवनियुक्त किए गए हैं नितिन नवीन, भव्य स्वागत किया गया, तमाम तैयारी हुई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बात कही गई है कि केवल उनकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेकर नहीं है, बल्कि जो घटक दल है, जो एनडीए के जो पार्टी है, उन सभी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखो, ये उनका बड़प्पन है। तो उन्होंने हमेशा ही एनडीए के हर व्यक्ति को साथ लेके, नरेंद्र मोदी जी ने जब भी, सब आप साथ लेकर जब तक नहीं चलते हो तो एक परिवार नहीं बनता है। एक परिवार की तरह एनडीए जुड़ा हुआ है साथ में भारतीय जनता पार्टी के, और मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली समझता हूं कि हरियाणा की एकमात्र पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। और उसके लिए मैं आज उनके अध्यक्ष के चुनाव पर नितिन नवीन जी को, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रत्येक सदस्य की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और इस हरियाणा लोकहित पार्टी के सभी मेंबरों की तरफ से, सभी की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और देश को बहुत आगे तरक्की की ओर अग्रसर करें और लेके जाएं। यही इसी कामना के साथ मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मगर कांग्रेस के देखिए सर, अगर बात करते हैं तो ये जो चुनाव हुआ है, नवनियुक्त चुनाव हुआ है, लगातार बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी से सभी चीजें होती है। बीजेपी में, कांग्रेस में बेटे को बाप का कुर्सी मिलता है, इस प्रकार की बातें कही गई। हालांकि आक्रामक भी जिस प्रकार से नजर भी आए तमाम नेता, किस प्रकार से इन दोनों में आप फर्क देखते हैं? कांग्रेस में कुछ भी नहीं है सिवाय बातचीत करने के और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और ये इस भारतीय जनता पार्टी ने आज एक ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यहाँ हर व्यक्ति का मान सम्मान हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठ सकता है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही, वो एक बहुत बड़ी बात कह दी कि ये मेरे, देखो, अध्यक्ष के नाते वो उनके बॉस है, और वो उन्होंने बोला तो कितना अच्छा लगा कि सब लोगों के प्रति मान सम्मान आज नरेंद्र मोदी जी का और बढ़ गया। और अध्यक्ष की गरिमा एक अलग ही होती है पार्टी के। तो उन्होंने बताया कि हम सब उस गरिमा के साथ चलते हैं, ना कि आप लोगों की तरह। और जब ऐसा परिवार जब आपस में होता है तो ये कहते हैं कि परिवार में फूट नहीं है, इसीलिए कैंडिडेट दूसरा आया नहीं। उन लोगों के यहाँ तो फूट ही फूट है, 25 आ जाते एक काम के लिए। तो बहुत फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। इसीलिए मैं बार बार हर जगह हर वक्त कहता हूं कि 2047 तक ना देश में ना हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस नहीं आएगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमसे हुआ था गोपाल गोयल कांडा को रहने से खास बातचीत की। हरियाणा न्यूज।